चलो तो बेटा एंडोप्लाज्मिक सिस्टम पढ़े। अच्छा इसमें क्या क्या आता है बताओ। देखो सबसे पहले क्या क्या आता है, देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्या क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसके बाद तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब आते हैं, न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद राइबोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, और बताओ पैराफिसोम हो गया। चलो और बताओ, इसके बाद तुम्हारा डीएनए आरएनए हो गया, ये सब तुम्हारे गोल्गी एपेटाइटिस हो गया। ये जितने भी सारे स्ट्रक्चर होते हैं किसमें आते हैं, एंडोप्लाज्मिक सिस्टम में। तो सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो बताओ। हैं पावर ऑफ द सेल होती है, क्या होती है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है एटीपी। अच्छा कोई बच्चा ये बताएगा एटीपी सिंथेसिस के अलावा और कहाँ होता है पूरी सेल में हमारे, बताओ। हाँ बताओ, बोला करो तेजी, तुम हल्के से क्यों बोलती हो, तेजी बोला करो। आप लोग बताओ। ऐसे एटीपी सिंथेसिस का नाम से बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और कहाँ होता है, तो बताओ। क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में होता है, कहाँ पे, ग्रीनम में, जहाँ पे लाइट सेक्शन होती है। जब आप पढ़ोगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वहाँ पे भी तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो यूज कहाँ पे हो जाता है, एटीपी वहीं पे जाता है, उसी की डार्क सेक्शन में जाता है, सही है। लाइट सेक्शन में एटीपी बनते हैं लेकिन डार्क सेक्शन में हो जाते हैं खत्म। लेकिन जो यहाँ वाले एटीपी होते हैं ये किस में खर्च होते हैं, हमारी फिजियोलॉजी एक्टिविटी में। क्लियर हुआ। चलो तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, सही है। ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाली से क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली कौन सी होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, बेटा इसके बाद इसमें जो भरा होता है क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसके ऊपर एक पार्टिकल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बताओ, F1 पार्टिकल, इन्हें क्या बोलते हैं, F1, अंदर क्या होते हैं F0 और बाहर क्या होते हैं F1, इन्हें वैसे बोल सकते हैं पेरोक्सिसोम, क्या बोल सकते हैं पेरोक्सिसोम। चाहे F1 पार्टिकल लिख लो बेटा, चाहे लिख लो पेरोक्सिसोम। अच्छा इसमें और क्या क्या होता है पता है आपको, इसके बाद डीएनए होता है, ठीक है, किसने का, इसके बाद बेटा इसके बाद राइबोसोम होता है। अब देखो एक चीज मैं आपको समझाऊं पहले यहीं पे। देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे किसने डिस्कवर किया है। जैसे अगर सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था, देखा था, वो कौन थे, कोलिकर, कौन थे, और इनका जो नाम रखा था माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने, किसने रखा था, सी बेंडा, ठीक है बेटा। इसके बाद उसने कौन सेल में देखा था, उसने देखा था मसल सेल में, किसमें देखा था, इसीलिए उसने पहले इसका नाम रखा था सार्कोसोम, क्या रखा था, बाद में इसका नाम रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सफेद सेब होता है, सफेद सेब मतलब जानते हैं कैसा होता है, जूता का, जूता नहीं लग रहा है, लग तो नहीं रहा है, जूता से उल्टा है, ठीक है, ये ऐसा लग नहीं रहा है। इसके बाद अगर हम और बात करें तो इसकी डायमीटर पता है कितनी होती है बेटा, बताओ डायमीटर बताओ इसकी, 0.2 से 1 μm, ठीक है। अगली बात करेंगे बेटा, मेन काम इसका होता है कि हम ऐसे बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं वो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने मान लिया कि पावर ऑफ द सेल, इसकी हिंदी क्या होती है, कोशिका का बिजली का नहीं कहते, ऊर्जा का, क्या बोलते हैं, ऊर्जा का। क्यों बोलते हैं समझो बेटा, एक बार बताओ, इधर समझ लो, थोड़ा सा बाद में आने टाइम दूंगा मैं, आराम से बताओ। अभी देखो बेटा एक बार बताओ, ये सेल है मान लीजिए कोई। अच्छा ये बताओ विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया क्या एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, नहीं होगा। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन होता है, सही है। अब समझो आप लोग यहाँ थोड़ी बात समझो मेरी बेटा। रेस्पिरेशन का मतलब मैंने ये बताया था कि अगर मान लिया कोई हमने फूड खाया, ग्लूकोज है, क्या है, वो सेल के पास गया, किसके पास गया, सेल के पास,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या हो जाए वो ऑक्सीडाइज हो जाए, और वहां से क्या मिले बेटा एटीपी, क्या मिले और वहां पे क्या बन जाए CO2। सही है। तो ये मैंने क्या बताया था, इसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, अब इस बात समझना, इसे पावर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, पूरी कहानी सुना दे रहा हूं मैं आपको एक बार। देखो बेटा ये मानो ये कोई सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का, यही समझा दे रहा हूं, ये कोई सेल है पूरी, क्या है ये सेल है, ठीक है। अब ये तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल की, बेटा ये बताओ ये क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है साइटोप्लाज्म। क्या होता है जब हम ग्लूकोज खाते हैं, क्या खाते हैं ग्लूकोज, हमारे सेल के पास पहुंचा, ध्यान सुनना, साइटोप्लाज्म में बेटा यहाँ पे एक साइकिल होती है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस हुआ, यहाँ पे बनते हैं 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल। क्या बनते हैं बेटा, एक बात तो बच्चा बताएगा मुझे कि अगर मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले रहा हूँ तो उससे कितने एटीपी मिलते हैं हमें, 38। कितने मिलते हैं 38 एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक में कितने मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कहते तो एनारोबिक हमारी सेल में होने लगे, 2 एटीपी खाली मिलते हैं बस एनारोबिक रेस्पिरेशन से। वो समझाऊंगा कहां मिलते हैं, ज्यादा नहीं कम मिलते हैं, 2 एटीपी मिलते हैं खाली। अब इधर बात सुनो बेटा, देखो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बने, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस से हमें पूरी कहानी बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो यहाँ पे हमारे 4 एटीपी बनते हैं, और बेटा 2 NADH2 बनते हैं, सही है। और यहाँ पे बेटा -2 एटीपी क्या बनाते हैं इस साइकिल में। तो जो हमें नेट गेन होता है वो 2 एटीपी का होता है ग्लाइकोलाइसिस में, और 2 NADH2 का होता है। सर ये NADH2 क्या है, ये NADH2 जो ETS होता है बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें NADH2 से 3 एटीपी बन जाते हैं, यानी कि करेंसी वो, यानी ऐसा मान सकते हो आप लोग, खजाना है किसका, एटीपी का। अगर एक NADH2 है तो उससे कितने एटीपी बनते हैं, 3, और अगर एक FADH2 है उससे 2। सही है। हमें बाद में आपको पढ़ाएंगे फिर से, लेकिन टेंशन आ रहा समझ लो रहा था। अब ये मैं समझा रहा हूँ कि इसे पावर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, सही है। अब देखो ये पायरुविक एसिड क्या होता है मॉलिक्यूल, ये जाते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, किसके पास जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो, ठीक है। अब देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास गए, किसके पास गए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये क्या करते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाते हैं तो अपनी फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे आप लोग शादी जाते हो, सिस्टर की शादी होती है तो पहले तो हम फटे कपड़े पहने होते, फटे हुए नहीं मतलब गंदे गंदे पहने हो, तो और जब बारात आने वाली होती तो फिर बाद में कोट वोट पहन के आराम से निकलते हो ना। तो ऐसा ही इनका काम होता है, क्या है, जब ये इसमें जाते हैं तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, और ये बना अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। किसमें कर लेते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर आपको समझ में आ रहा तो कोई टेंशन मत लेना, मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना तो खाली इतना है, लेकिन ये फिल्म तो मैं समझा दूंगा तो अच्छा लगेगा। देखो एसिटाइल कोएंजाइम के बेटा 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है, 2 बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम बी, इसके मैट्रिक्स में क्या चलाता है, क्रेब साइकिल। क्या चलाता है, क्रेब साइकिल। बेटा इसके मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चलती है, इसीलिए तो बोलते हैं कि किसको, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल। अब यहाँ से देखो क्या क्या मिलता है हमें यहाँ से 3 NADH2 मिलते हैं, 2 FADH2 मिलते हैं, और एक क्या मिलता है बेटा, GTP। क्या मिलता है, GTP। इतनी चीजें मिलती हैं। अब एक बार बताओ, अगर 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है 2 बार क्रेब साइकिल चलेगी, कितनी बार चलेगी, 2 बार। तो इसका तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से कर दो, तो 6 NADH2 हो जाएंगे, और ये कितने जाएंगे, 4, और ये कितने जाएंगे, 2। इतना क्लियर है। और यहाँ से बेटा एक बार ध्यान रखो, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो हमें यहाँ पे 2 NADH2 मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 2 NADH2। इतना क्लियर हुआ। अगर मैं इनका काउंट करूं तो आपको 38 एटीपी यहाँ से मिल जाएंगे। और बेटा यही तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि हमें जो अब एक बार बताओ, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, एरोबिक नहीं है, कौन सा है, एनारोबिक है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगी, ये एब्सेंट होगी, तो बेटा जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो दोनों सेलों में होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हुई चाहे वो यूकैरियोटिक। तो बेटा हमें यही वाले तो एटीपी मिलेंगे, खाली 2 एटीपी, क्योंकि NADH2 तो अभी एटीपी में कन्वर्ट कहाँ होंगे। तो हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन से खाली कितने एटीपी मिलते हैं, 2, और एरोबिक से कितने मिलते हैं, 38। अगर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा है तो काउंट करके दिखा रहे हो, 2 एटीपी हो गए, ध्यान सुनो ना बेटा, ये कितने एटीपी हो गए, कहाँ बताऊं,
बच्चे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा रहा है कुछ और बता चलो कोई नहीं बेटा समझ लो सही है ये मिटा दूंगा सब बाद में। देखो एक और बताओ 2 एटीपी ये हो गए ये वाले और 2 NADH2 मतलब 2 के 6 एटीपी हो गए क्योंकि 1 से 3 मिल रहा है ना तो यहाँ पे कितने हो गए 6। अगर आपसे कोई कहे कि ग्लाइकोलिसिस से हमें कितने एटीपी मिलते हैं तो आप कितने बताओगे 6 एटीपी कितने मिलते हैं 6 कहाँ मिलते हैं 6 से 8 मिलते हैं। इसके बाद देखो मैंने सीखो दिया आपने भी इसके बाद देखो 2 NADH2 है तो एटीपी कितने हो गए यहाँ 6। इसके बाद देखो यहाँ पे 6 NADH2 है तो एटीपी कितने जाएंगे 18 जाएंगे। इसके बाद और बताओ यहाँ 2 FADH2 है 4 FADH2 हो गए 4 दूनी 8 तो 8 एटीपी हो गए और बेटा और एक जीटीपी से एक एटीपी मिलता है 2 जीटीपी कितने मिलेंगे 2 एटीपी तो ये कितने हो गए जोड़ना 8 तो 10 और 18 28 तो 6 34 और 6 अरे तो बहुत ज्यादा हो रहा है 6 दिए 18 जाओ 6 दिए 18 सही है और 4 2 8 2 होते हैं सही है क्या कहाँ पे हो रहा है 2 ही हो गए 6 और एक यहाँ से तो 8 14 14 24 अरे कितना होगा बेटा 6 से 8 8 से 14 और 14 10 24 और 18 कितना होगा कई बार गड़बड़ हो रहा है 36 हो गए ना तो सही है। चलो ये वाला क्लास 3 एंड या तो ऐसा होगा 4 ये कहीं भी 6 एटीपी और हो रहा है फिलहाल टोटल बन उसमें कितने बनते हैं 30 एटीपी बनते हैं कितने बनते हैं 30 एटीपी का एटीपी और हो रहा है यहाँ पे कहीं भी ठीक है क्योंकि 2 बार चलती है तो यहाँ पर कुछ मेरा ये एटीपी का काउंट हो रहा है गड़बड़ हो रहा है ये तो सही है ठीक है इतने एटीपी यहाँ पे मिलते हैं और इसके बाद क्रेट्स आगे हमें देखो यहाँ पे देखो 2 NADH2 कितने हो गए बेटा एक बार सुनो 2 NADH2 यहाँ पे बनते हैं तो इसके कितने हो गए 6 एटीपी हो गए कितने हो गए 6 एटीपी और यहाँ पे 2 एटीपी हो गए तो ये कितने हो गए 8 और 6 ये 14 एटीपी तक मिलते हैं और जो बचे कितने तक 38 में 14 कम करो 24 एटीपी हमें इससे मिलते हैं सही है कितने मिलते हैं 24 सही है। अरे ये सही है बेटा यहाँ का बता देखो एक एटीपी एक FADH2 यहाँ पे था 2 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और एक एटीपी का 2 हो जाएगा जाओ 2 दूनी 4 और 6 3 18 हाँ सही तो हो गया था देखो बेटा यहाँ पे एक FADH2 मिलता है मैंने Pd2 पहले कर लिया एक FADH2 मिलता है और यहाँ से कितना मिलता है एक DDP और यहाँ 3 क्या मिलते हैं NADH 3 दूनी 2 बार के साथ चलेगी 6 हो गई और ये बेटा 1 के 2 2 होते हैं ठीक है और यहाँ से 1 के 2 2 क्योंकि 2 बार चलती है। अब देखो बेटा देखो 6 के कितने एटीपी हो गए 18 हो गए कितने हो गए 18 और 2 के कितने हो गए 4 भाई तो गड़बड़ हो रहा था और 2 के जीटीपी से 2 एटीपी मिलते हैं ठीक है 2 के कितने हो गए 18 4 22 2 24 सही है बेटा 24 ये हो गए और ये 14 ये हो गए तो 24 से 14 कितने हो गए 38 क्लियर हुआ मैं भाई तो कह रहा था मोबाइल में घूम रहा है वहां सही है। तो देखो इसीलिए इसको बेटा बोलते हैं क्रेट साइकिल यहाँ पे होती है इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल क्लियर हुआ। अगर आपसे कोई ये पूछे बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे ज्यादा होंगे तो आप कह सकते हो जहाँ पे हमारी सेल की एक्टिविटी ज्यादा होगी जैसे आप लोग मतलब सेल होती है मतलब सेल वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे ठीक है। तो आप लोग को ये क्लियर हुआ बताओ ये क्लियर हुआ। अगर कोई बच्चा कुछ लिखना नहीं लिख फिर इसके बाद अगली बात बताऊंगा मैं सोच रहा यार ये तो सही है इधर यहाँ का बड़ा या इसका बड़ा हो रहा था मैं 2 पहले लिख दिए लेकिन यहाँ पे 1 मिलता है ठीक है और 2
बेटा जो आदमी जो लिखना था लिख लो और ना लिखो तो मैं बाद में और लिखूंगा। वैसे ये सब तुम्हारी अभी किताब में नहीं है बेटा, ये सब पता है कहाँ पढ़ोगे आपको, रेस्पिरेशन प्लांट में पढ़ोगे। लेकिन मैं जो ये नाम जिक्र हुआ है तो समझाई दूँ आपको, सही समझने के लिए है। लिख रहा है या मैं खाली खड़ा हूँ, मेरा ऐसे ही खड़ा हुआ है, कोई नहीं लिख रहा है, सब लिख लिया पहले ही आप लिख रहे हो। आइए पहले बता दूंगा आपका भी नहीं आया होगा। पढ़ाई कर रहे हैं आपको हैं ना, नहीं कर रहे तो सही, पढ़ाई कर लो। अगर बेटा आपको ये सब कहानी ना लिखूं तो ये वाला लिखूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का लिखा रहा हूं। वो मैंने इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि क्रेब साइकिल होती है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। अब आपको ये बताओ क्रेब साइकिल होती क्या है, अब आपको सही करो। बेटा कभी जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते नहीं, जैसे मुट्ठी गड़बड़ जाता है यार, एक वर्ड में चार का बात में देखे वहां पे एक ही बनता है, मैंने दो माइंड में पहले ही हो गया। कई बार ऐसा होता है कि मेरे एक बार 12th का एग्जाम दे रहा था, मैं 12th का नहीं हाई स्कूल का, एक उसका बोर्ड का, तो क्या हुआ मैथ में मुझे तो ध्यान है बहुत क्वेश्चन सरल था, तो पूरा मैंने आंसर उसका सही आया, मेरे को पता है करके करा और बीच में गलत हो गया, मैंने बाद में देखा, मैंने कहा पूरा गलत है तो आंसर सही है। तो ऐसा होता है क्योंकि हमारा माइंड बहुत आगे चल रहा होता है, हम जो लिखते हैं वो लिखा नहीं जाता हमसे, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी कि हमें सब कुछ आता है लेकिन फिर भी गलत हो गया और उसका आंसर सही नहीं आया, ऐसा होता है, नहीं होता है, गलत ही होता है। लिख दिया चलो बेटा देखो मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, बात है बेटा इधर देखो, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, जो आपको बताया फर्स्ट ऑर्गेनेल होता है, सही है। अच्छा ये बताओ, मैंने आपसे कहा था डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन है, देखो एक ये है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को कौन बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। मेन चीज आती है कि पावर हाउस ऑफ द सेल तो आपने रखा हुआ है बहुत पहले से कि हम कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का पावर, लेकिन बोलते क्यों ये तो पता होना चाहिए आपको। तो मैंने वो आपको कहानी समझाई कि इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर हाउस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होती है। कौन साइकिल होती है, क्रेब साइकिल। और बेटा क्रेब साइकिल क्या है वो समझ मान लीजिए, थोड़ी सी मैंने समझाने का प्रयास किया कि जब हम हमारा रेस्पिरेशन होता है तो हमारे साइटोप्लाज्म जो खाते हैं, सही है, खाया हमने, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, साइटोप्लाज्म होती है। इसके बाद पायरुवेट एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं और जब ये जाते हैं कहां,
माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पे क्या करते हैं, क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल करते हैं तो क्या बनते हैं वहां पे, एटीपी। क्या बनते हैं, एटीपी। और बनते तो ये NADH2 FADH2 GTP है, लेकिन इसको कन्वर्ट किसमें कर लेते हैं, एटीपी में। बेटा एक बात और सुनो, जी शान बातें करो। F1 पार्टिकल है बेटा, इसका काम क्या होता है, इसका काम ही तो होता है मेन तो एटीपी सिंथेसिस करना। कैसे काम होता है, F1 पार्टिकल का बेटा इसी का होता है। इसके पास एक एंजाइम होता है यहाँ पे ATPase, कौन सा होता है, ATPase। तो यहाँ पे जब NADPH का रिडक्शन होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन इकट्ठे हो जाते हैं, और जब हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, ATP बनता है। ठीक है, वो सब बाद में बताएंगे आपको। तो आप लोग ये बताओ, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये सब समझ गए, क्या क्या होता है, राइबोसोम होता है इसके पास खुद का, इसके बाद मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। अच्छा कोई बच्चा बताएगा ये क्रिस्टी जो सिंगल लाइट प्रोजेक्शन है, ये क्यों होता है ऐसे, ये सीधे भी तो हो सकता था। हाँ बताओ, सही बता रहा हूँ बेटा। पूरी बायोलॉजी में अगर कहीं भी आपसे कोई ऐसी घूमा हुआ कुछ आपको पूछा इसका काम क्या होता है, तो क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। अगर आपसे मैं कहूँ कि 1 मीटर रस्सी है, वो ऐसी है, और ये कैसी है, ऐसी है, तो उतनी जगह में बेटा ये ज्यादा आ जाएगी, ये क्या होगी, कम आएगी। ऐसी आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी। जैसे आपने जब इंटेस्टाइन देखते हैं, इंटेस्टाइन वहां पे आपको पढ़ाऊंगा बिलाई। बिलाई कैसे होते हैं, ऐसे घुमा फिर होता है, जो अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोसा, सब भूले हुए आप लोग। बिलाई होता है, और एक क्या होता है, एक दो जो स्टमक में होता है उसे क्या बोलते हैं, रगी। तो वो भी तो घूमे हुए होते हैं। अरे रगी मतलब रुगे, आप लोग क्या बोलते हैं, वही होता है। तो वो भी क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे भी क्रस्टी का काम क्या है बेटा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। और एक बात और कहूँ यार, इसकी जो ये वाली मेम्ब्रेन होती है, इसमें होती है ETS। क्या होती है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आप इसके बारे में पहले कुछ लाइनें लिख लो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम बना लिया। अब आप लोग लिख लो, पहले लिखो बेटा फर्स्ट सीन वाई, नीचे लिखना फर्स्ट सीन वाई, और साइंटिस्ट का नाम लिखो कोलिकर। कौन थे, कोलिकर लिखो। और अगर आप भूल और लिखो तो लिखना इन मसल्स, इन्हें मसल सेल में देखा था। ठीक है, इन मसल सेल, इसीलिए इसका नाम रखा था पहले सार्कोसोम। क्या रखा था, सार्कोसोम। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है वो दिया है सी बेंडाली। सी बेंडाली किसे करने दी बेटा, गर्मी भी मत किया करो, आप लोग इतने समझदार बच्चे हो, छोटे बच्चे हो गर्मी, मुझे भी लग रही है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे गर्मी से कुछ नहीं देखा जाता बेटा। इसके बाद लिखना लिखो बेंडा, इसके बाद लिखो बेंड, ये लिखो नेम, जो नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दिया है, सी बेंडा। ठीक है, ये लिख लिया बेटा। इसके बाद इसकी शेप लिखो, लिखो ससेज शेप। कैसी होती है, ससेज शेप। लिखो SAUSAGE, ससेज शेप। ससेज शेप का मतलब पता क्या होता है भाई, जूता का शेप होता है। ससेज शेप लिख लो, या लिख लो बेटा सिलेंड्रिकल की होती है। कैसे होता है, सिलेंड्रिकल। इसके बाद डायमीटर लिखो, इसकी डायमीटर का मतलब पता क्या होता है, चौड़ाई। चौड़ाई सही है, डायमीटर लिखो 0.2 से 1.0 म्यू, 0.2 से 1.0 म्यू एम। देखिए बेटा, इसकी हिंदी लिखना होता है, हिंदी में लिखा करो, कोई बात नहीं, हमें नॉलेज होना चाहिए खाली, और कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेंथ देखो, इसकी लेंथ देखो 1 से 4.1 म्यू, 1 से 1.0 से 4.1 म्यू, ये लेंथ है इसकी। ठीक है, लंबाई। अब आपको सब लोग बेटा एक पॉइंट लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर द, देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर द, अगर किसी को स्पेलिंग पूछना हो बता देना मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा आप सब लोग बताओ एरोबिक रेस्पिरेशन जानते हैं? मैं आपको बता चुका हूं, एरोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस हो रेस्पिरेशन। ठीक है,
अब तो हम लोग रेस्पिरेशन का मतलब ये समझते हैं O2 लेना CO2 छोड़ना। इसका मतलब क्या होता है ब्रीथिंग है। बाहर जाओगे मैंने क्या बेटा पढ़ाई करो लिखना बेटा साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद देखो फॉर्म FORM फॉर्म ATP फॉर्म पता है आपको एडिनोसिन ट्राई और जब ये खर्च होता है तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है ADP। इसका मतलब क्या होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। आपको पता होगा जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है एनर्जी लॉस नहीं रिलीज होती है। रिलीज होती है तो रिलीज होगी तो वही एनर्जी हम यूज करते हैं। समझ गए आप लोग। चलो अच्छा एक बात बताओ क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है? बताओ बच्चा एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है? कहाँ होता है बताओ? हाँ जब हम कोई बहुत कठिन काम करते हैं मसल सेल में तो वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में मिल नहीं पाती है और हमें एटीपी की जरूरत होती है। तो हमारी सेल लगता है फिर तो कोई सा रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक हो चाहे एरोबिक तो वहां पे बनता है हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड। क्या बनता है बेटा? और लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो तभी तो हमारे दर्द होता है। आपने देखा होगा कोई काम आप स्टार्टिंग करते दर्द होता होगा लेकिन जब आप करते रहते हो उसके बाद दर्द नहीं होता। आपने रेस लगाई पहले दिन तो क्या होगा दर्द होगा लेकिन आप लोग लगाते रहोगे फिर नहीं होगा कि हमारी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। ठीक है चलो लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म ATP लिख लिया। फॉर्म ATP इसके बाद लिखो कैसे आगे पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर हुआ? चलो अच्छा एक बार बताओ अगर मैं आपसे कहूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन कैसे होता है तो पता है कौन सा डिवीजन होता है? यहाँ पे बाइनरी फिजन। कौन सा होता है? तो आप लोग नाम बताओ तो लिख लो। लिखो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडिंग थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। लिख लिया? अब एक नीचे एक टाइप से फॉर्मूला टाइप से लिखो एक चीज और लिखो बेटा लिखो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेटा लिखना नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखो फिजियोलॉजी एक्टिविटी ऑफ द सेल। देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो बेटा लिखो फिजियोलॉजी वो ऐसे लिख लो एक्टिविटी ऑफ द सेल तब कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सी सेल में ज्यादा होती है तो आप क्या कहोगे जिस सेल की क्या होती है बेटा एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है जैसे हमारी मसल सेल है लगातार चल रही है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का होंगी ज्यादा होंगी। क्लियर हुआ? तो लिख लो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी ऑफ द सेल यानी कि इतनी ज्यादा एक्टिविटी सेल में होगी उतनी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया सेल में ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? डिवाइड माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होती है? बाइनरी फिजन द्वारा। इसके बाद एक बात मुझे बच्चों और बताओ माइटोकॉन्ड्रिया अपसाइड कौन सेल में होती है? यूरोकार्योटिक सेल में। और बताओ यूरोकार्योटिक सेल में कहां होती है? कौन सेल में अपसाइड होती है? बताया क्वेश्चन नोटिस गति उधर नहीं। हाँ बताओ आरबीसी मैच्योर आरबीसी जो होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? अपसेंट होती है। तो आप लोग चाहिए लिख लो देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड मैच्योर ह्यूमन आरबीसी। ठीक है क्लियर हो बेटा? ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाता है। तो आप ये बताओ आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरी नॉलेज हो गई? कुछ बचा क्या? थोड़ा बहुत नहीं बचा ना? चलो सही है। क्लियर हो बेटा? लिख लिया आपने कहानी होती है कहाँ होती है कुछ सेल में ज्यादा होती है माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। और बेटा एक बात सुनो मैं हर किसी बच्चे से पूछता हूँ डाउट तो नहीं है आपको शांत बता रहा हूँ डाउट हुआ करे तो भूल जाकर सर एक दोबारा बता दो। ठीक है सही है सर आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल एंड
मैच्योर ह्यूमन आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम बताओ कोई। आरबीसी का दूसरा नाम बताओ। अरे प्लेटेट कौन बोला? ये उन्हीं क्वांटिटी है, प्लेटेट होता है। कौन बोला? आरबीसी का दूसरा नाम प्लेटेट। इराइथ्रोसाइट। हाँ सही बेटा, आप पूरी नॉलेज लिया करो, हमेशा रटा मत करो बायोलॉजी को। बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन लोग सोचते हैं रटने वाला सब्जेक्ट है। आपको अगर नॉलेज वैसे है तो वैसे ही आपको बहुत कुछ आता होगा, ठीक है। ये बेटा लिख लीजिए आप लोगों ने। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, ए माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिस्कवरी पहली बार देखा था, किसने देखा था? साइंटिस्ट कॉलिकर ने। नाम किसने दिया? सी बैंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर होती है। इनर वाली फोल्डिंग होती है जो फिंगर लाइक प्रोसेस आती है, उसे क्या बोलते हैं? क्रेस्टी। क्या बोलते हैं? क्रेस्टी के ऊपर क्या होते हैं बेटा? F1 पार्टिकल, जिन्हें बोलते हैं पेरोक्सीसोम, जो किसका काम करते हैं? एटीपी सिंथेसिस का। इतना क्लियर हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसको पावर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें क्या होती है? क्रेब साइकिल। और ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। क्लियर हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया अपस्ट्रीम किसमें होती है? प्रोकैरियोट्स में। आप लोग सोच रहे होंगे उसमें रेस्पिरेशन के लिए होता क्या है, तो मैंने बताया था क्या होता है वहां पे? मीसोसोम। क्या होता है? मीसोसोम। अच्छा एक बात और बताओ मुझे बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ हो रहा है, एनारोबिक आपको पता है प्रोकैरियोट्स में होता है। क्या प्रोकैरियोट्स के अलावा भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है किसी में? तो बच्चा बताएगा। हाँ कहाँ होता है? ईस्ट। ईस्ट को क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो फर्मेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्लियर हुआ। फिर मैंने कहा कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, तो मैंने कहा था ग्लूकोज पहुंचने सेल के पास, वहां क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनता है? पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कहां जाते हैं? क्रेब साइकिल में जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और एक ग्लूकोज को क्या करने के लिए? ऑक्सीडाइज करने के लिए बेटा दो बार क्या चलती है? क्रेब साइकिल। कितनी बार चलती है? दो बार। और उससे हमें कितने एटीपी मिलते हैं? 38 एटीपी, जो मैंने पूरा हिसाब आपको यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दो ये सब। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हेटेरोप्लास्ट। आरबीसी में मीसोसोम नहीं तो ना उसमें मीसोसोम का नहीं होता, तो यूकैरियोटिक है। चलो ये देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड। अच्छा प्लास्टिड क्या होता है, ये बच्चा बताएगा क्या होता है? प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बताओ। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिक का टाइप है। हाँ क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का टाइप है, इसी करो। अच्छा प्लास्टिड के अंदर क्या होते हैं बेटा? पिगमेंट। क्या होते हैं? पिगमेंट की हिंदी होती है वर्णक। क्या होती है? आप लोग सब्जियां देखते हो, बहुत सारे कलर की होती हैं। कोई लाल है, कोई हरी कलर की सब्जी है, कोई बैंगनी कलर की है, कोई लाल कलर का फ्लावर है। वो सब क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं उनके अंदर। किनके अंदर? प्लास्टिड के अंदर। तो मैं आपको प्लास्टिड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। प्लास्टिड बेटा कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, ध्यान समझो। एक होते हैं बेटा कलरलेस प्लास्टिड। कैसे होते हैं? कलरलेस। और बेटा एक होते हैं प्लास्टिड कलर्ड। कैसे होते हैं? कलर्ड। इसका मतलब ये हुआ सर, ये तो समझ में आया कि ये कलर होते हैं तो कलर देते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्टोरेज का। किसका होता है? फूड स्टोरेज का। आप ऐसे बोल सकते हो ये क्या काम करते हैं बेटा? फूड स्टोरेज। और ये वाले क्या देते हैं बेटा? कलर। क्या देते हैं? कलर देते हैं। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट। कौन से होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं? तो जो हम लोग बार बार करते हैं ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वो ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। समझ गए? फिर क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन के अलावा और जितने भी कलर होते हैं, और वो उनके द्वारा किसके द्वारा होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा, ठीक है।
अब जो कलर लेस होते हैं प्लास्टिक, वो भी कितने टाइप के होते हैं पता है आपको? 2 टाइप नहीं 2 टाइप के, 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। तो आप लोग ये लिखोगे, लिखो। अच्छा यहाँ पे सिलेबस में वो अच्छा एक क्या दिया है, ल्यूकोप्लास्ट। चलो इसका एक ऐसा करो, इसका नाम ही लिख लो। ये 3 टाइप होंगे, ये ल्यूकोप्लास्ट का नाम लिख लो ऐसे करके, सही है। और ल्यूकोप्लास्ट में 3 टाइप आते हैं। कितने टाइप आते हैं? 3 टाइप। देखो पहले लिख लो, एक लिखो अमाइलोप्लास्ट, ये तो पता होगा आपको। एक होता है बेटा इलियोप्लास्ट और एक होता है एलियोप्लास्ट। देखो ऐसे करके। अच्छा कोई बच्चा बताएगा ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे नाम आया, एक होता है ल्यूकोसाइड, वो किसका नाम होता है? बताओ, ऐसे बहुत गंदे होते हैं बच्चे, बताओ किसका? पता ही सही है, डब्ल्यूसी का होता है। किसका होता है? और एक होता है लिम्फोसाइट, वो क्या होता है? हाँ तुम बता रहे, छाया बताओ। तुम नहीं बता रहे तो कोई बता रहा है? हाँ तुम बताओ। लिम्फोसाइट क्या होता है? देखो एक होता है ल्यूकोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट, दोनों एक ही नहीं होती, अलग अलग होती है बेटा। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूसी होती है, और ल्यूकोसाइट के टाइप पढ़ेंगे हम लोग, उसमें आता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। पता है आपको? डब्ल्यूसी के टाइप होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इनमें कंफ्यूज होता है ना बेटा, जैसे ये क्या लिखा हुआ है ल्यूकोप्लास्ट, तो लिखो ऐसा करके। लिख लिया आपको? नहीं लिखा है? कौन नहीं लिखा है? तुम्हारा लिख नहीं है? दोनों लिख रहा है सब? लिख रहा है सब लोग? चलो सही है बेटा। देखो अच्छा एक बार बताओ, ये जो मैं कह रहा हूँ यहाँ फूड स्टोरेज, ठीक है, तो ये किसमें पाए जाएंगे? जैसे फ्लूइड होते हैं, या जो हम लोग खाना ना खाते हैं, सब खाने सब्जी लेते हैं, उन सब में होते हैं। एक बात यहाँ पे आप लोग ध्यान सुनो, देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान सुन लो। जो इलियोप्लास्ट होता है, इलियोप्लास्ट ये क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का क्या है? टाइप है, ठीक है। जो इलियोप्लास्ट होता है वो करता है स्टोर ऑयल। क्या करता है? ऑयल। या हम बोल सकते हैं क्या, लिपिड बोल दूं। और जो एलियोप्लास्ट होता है वो क्या करता है? स्टोर प्रोटीन। बेटा कतई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ। और ये जो एमाइलोप्लास्ट होता है, स्टोर क्या करता है? क्या? स्टार्च। ये वैसे बोलो कार्बोहाइड्रेट। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से आ जाएगा, बारिश आने वाली है। आज कहीं मैच नहीं होगा। बेटा लिखिए, लिखो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब एक बार बताओ, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आलू में होता है, पोटैटो में, तो पोटैटो में पहला क्या होगा? अमाइलोप्लास्ट। क्या होगा? समझ गए हम लोग? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक बेटा लिखो। देख लीजिए। तो ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, इधर वाला? सही है। हमको कुछ नहीं याद रखना है, हमको खाली ये तीनों बातें याद रखनी है। आप लोग रखोगे कैसे याद है? बताओ कैसे रखोगे? बताना। इधर मत देखो, बताओ। माइलोप्लास्ट में कार्बन स्टोर होता है, और इलियोप्लास्ट में ऑयल स्टोर होता है, और न्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर। सही है। आपको पता है? जीजान पता है? ये पता है क्या स्टोरेज में होता है? अरे याद तो नहीं यार बेटा। ये सब चीजें तो ऐसी है कि अभी याद कर लो बच्चे बैठे बैठे। जब मैं कह रहा हूँ कि स्टार इम्पोर्टेंट लगा दिया, तो ये आपको याद होना चाहिए। ए पीछे पता है तुम लोगों को? मैंने सुनाई नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। इतना पीछे बैठे बच्चे, इधर देखो, यहाँ इतनी जगह है। और बैठे
तो बाद में आगे जा रहा थे अपना पढ़ाई करो तो किया करो। इधर देखो ये बेटा मैं तो ऐसे नाम रखता हूँ, इधर देखो, इधर देखो ये आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ है इलियो प्लस, इलियो में देखो O I L उल्टा आ रहा है, OL आ रहा है, नहीं आ रहा? तो ये तो बना लोगे आप लोग, सही है। पेपर में आता तो कंफ्यूज जाते हैं बाद में, यार आपको पता नहीं क्या था, भूल गए। तो यहाँ पे लगा O I L आ रहा है, तो ये ऐसे ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है R O, अब R O मतलब मुझे लगता है कि पी आ रहा है ना P हटा दो ना, R O आ रहा है, यहाँ भी तो R O आ रहा है, और यहाँ पे R O है कि नहीं कहूँ? ये देखो ये यहाँ R O, यहाँ R O है नहीं कहूँ, लेकिन यहाँ तो है, तो आप इसका नाम लेके समझ जाओगे प्रोटीन होगा यहाँ। और इसके बाद जो बच्चा बेटा वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, समझ गए? तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। ये आप लोगों को एक ऑप्शन देखने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, नीट में आप जितनी जल्दी आंसर लगाओगे उतना आपको फायदा होगा, जितनी जल्दी लगाओगे, सही है। अब जैसे आगे एलिरो, आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ ये बात में ध्यान आएगी, एलिरो लिखा होगा आप सुना होगा आर लिखा होगा तो प्रोटीन होगा, सही है, तुरंत पता चलेगा आपको। तो ये बात आप क्लियर है बेटा। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, क्रोमोप्लास्ट। एक बार बताओ क्रोमोप्लास्ट का मतलब मैंने बताया था इनके अंदर दो पिगमेंट होते हैं बेटा, जो ग्रीन कलर के अलावा, ग्रीन कलर के अलावा, यानी कि क्लोरोफिल को छोड़ के जितने ही पिगमेंट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो आप लोग अगर छोटा सा चाहो तो क्रोमोप्लास्ट हेडिंग डाल दो और मैं कुछ बातें लिखवा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे समझो, आपने कभी कैरोटीन का नाम सुना है, कैरोटीन, जैंथोफिल सुना है, आर फाइकोराइटिन, ये सब जो पिगमेंट होते हैं कौन से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, सही है। एक बात और सुनो, ये वाला जो एक पिगमेंट होते हैं, ये वाले प्लास्ट होते हैं, पता है किसको होते हैं, फ्रूट की स्किन पे, कहाँ होते हैं, जैसे आपने बैगन छीला तो अंदर से सफेद ही निकलेगा, बाहर ही तो बैगन होता है खाली बैगनी कलर का। अच्छा इसका बताओ और का क्या काम हो सकता है, अगर ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, मेन तो यही होता है बेटा कलर देना, क्या देना, इसका और क्या काम हो सकता है। बड़ों देश में तो थोड़ा बहुत वो यहाँ वो नहीं है इसका, वो तो यही बोला मैं अच्छा चलेगा। यहाँ पता है एक काम और हैं, क्या करते हैं, डाई प्रोड्यूस करते हैं, डाई प्रोड्यूस करते हैं। चलो और बताओ उसका स्वाद देते हैं। इसका बेटा एक काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको पता होगा, अट्रैक्ट ऑफ पॉलिनेटर, समझ गए आप लोग, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए गधों फ्लावर कलर इसीलिए होते हैं कि पॉलिनेटर को क्या करें, अट्रैक्ट करें। ये इसलिए नहीं होते कि हम किसी को फ्लावर दे दो जल्दी से, वो इसी फ्लावर का ये काम नहीं होता है, फ्लावर काम होता है अट्रैक्ट ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर का मतलब क्या होता है, उन्हें पॉलिनेशन करना होता है, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप लोग क्रोमोप्लास्ट में ये सब बातें लिख लो। देखो जो नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं फ्लावर कलर बताने क्या होता है, फ्लावर काम क्या होता है, फ्लावर काम माला बनाने का होता है, लिक्विड देने का होता है, लेकिन ये काम नहीं होते हैं। फ्लावर का काम होता है बेटा रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो आप लोग अट्रैक्ट करने के लिए किसको, इंसेक्ट। देखो भाई क्रोमोप्लास्ट में देखना बेटा, देखो दीज आर कलर्ड प्लास्टिक, दीज आर कलर्ड प्लास्टिक, कलर मतलब कलर देते हैं, COLOURED। देखो कलर प्लास्टिक लिया, इसके बाद देखो कंटेनिंग इसी में लिख लो, कंटेनिंग येलो, पीला, कॉमन रेड एंड ऑरेंज पिगमेंट। क्या कर रहा है बेटा, बातें मत करो, आम लैंड आ गए। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, बातें तो करते हम लोग, देखो पढ़ाई किया करो तो अच्छा लगता है बेटा। लिख लिया आपने, नेक्स्ट पॉइंट हो देखो, these are found in flowers, and skin of fruit, समझे, skin of fruit, लिख लिया। These are found in flowers
स्पिन ऑफ बेटा ये बात है, अगर आप घर में पढ़ लिया करो तो बना दे पाएगा, बताओ, लेकिन आप घर में पढ़ोगे नहीं, पढ़ते हो तुम तो पढ़ती है, ये सब पढ़ते हैं क्या? ए बेटा मैं ना इसका मेन काम देखो, नेक्स्ट पार्ट देखो, दे अट्रैक्ट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, देखो दे अट्रैक्ट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जानते हो? पॉलिनेशन क्या होता है? सब लोग जानते हो? अच्छा कौन नहीं जानता है? पॉलिनेशन कौन नहीं जानता? पॉलिनेशन अरे तुम तो जानती है। हाँ बता। अरे कदे तो बताओ, तो मुझे पॉलिनेशन नहीं बताया, पीछे तुम बताना। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन बताओ। ए इधर से कोई बच्चा बताना पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन नहीं पता है तो बता दो ना, नहीं पता है। ए इधर किसी को पता है बेटा? इधर पॉलिनेशन क्या होता है? तो पता है? चलो बताओ। ए अगले तुम तीनों को पता है पॉलिनेशन क्या होता है? हाँ बताओ। उसमें जो एंथ्रेक्स वगैरह होती है ना, स्टिग्मा के ऊपर जो येलो हैबिस्कस वगैरह के, तो जब उसमें जो एंथ्रेक्स निकलते हैं तो उसमें बेल्ट के इसमें जो सही है। तुम चारों बताएं? हाँ तुम बताएं। ए निशान बताएगा। हाँ बता, सत्य नहीं बता। गाते गाते हो ए बेटा सही है, इधर देखो। ए आपको ये पता है मेल जो मेल पार्ट होता है फ्लावर कौन सा होता है? एंथर होता है। एंथर से क्या निकलते हैं? पॉलन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पॉलन ग्रेन। ऐसा होता है पॉलन ग्रेन। उन पॉलन ग्रेन्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। और जो किसके द्वारा जाता है? या तो विंड के द्वारा, या इंसेक्ट के द्वारा, या फिर वाटर के द्वारा। तो यहाँ पे अगर ये कलर्ड फ्लावर है, कोई कलर्ड फ्लावर है तो वहाँ किसके द्वारा जाएगा? इंसेक्ट के द्वारा। इसीलिए फ्लावर को कैसा होता है? कलर्ड होता है। समझ गए आप लोग? चलो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? बेटा अब अगले आपने ये लिख लिया सब कुछ, अब आप लोग हेडिंग डालो क्लोरोप्लास्ट, उसके बारे में पढ़ो। बेटा आपको पूछ लिया अगर आप लोग डरते क्यों? अब वही मुझसे डरते हो तो क्या करना है बताओ? मुझे लग रहा है जो बच्चा मुझसे डरता होगा तो वो किसी चीज़ पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फ्रेंडली रहता हूँ आप लोगों से। बेटा क्लोरोप्लास्ट पढ़े आप? बताओ। अच्छा ये बताओ क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? कौन सेल में होता है सबसे ज़्यादा? प्लांट सेल में सब में होना होता है, उसमें होता है ज़्यादा। कहाँ होते हैं? बीजोफिल सेल में सबसे ज़्यादा कितने होते हैं? अरे मीजोफिल सेल लीफ में जो होती हैं ऊपर, वो मीजोफिल सेल होती हैं। सही है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट आपको दिखा दें, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है ये। चलो मान लो ये देखो क्लोरोप्लास्ट है ये। इसकी ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और बेटा ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। सही है, आउटर इनर हो गई। इसके बाद इस पे सिक्के जैसे ढेर होते हैं ऐसे ऐसे। इन्हें पता है क्या बोलते हैं? ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ये सिक्के से ढेर को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेनम। और जो अगर मैं एक सिक्का उठाऊं तो पता है इसे क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड। कौन बोला? सही कहा बेटा। ये क्या होता है? थैलेक्वाइड। मैं बोला निशान बताओ क्या नाम हमारा? अरमान। ये देखो बेटा थैलेक्वाइड हो गया। थैलेक्वाइड को ये रखे होते हैं, इनमें क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? ग्रेनम। पहली बार। इसके बाद ये ग्रेनम क्या होते हैं? जुड़े होते हैं ऐसे। इसे बताओ क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैम्बी। क्या बोलते हैं? बेटा एक बात और सुनो, इसमें जो लिक्विड भरा होता है उसे क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। एक बात और सुनो बेटा, यहाँ पे ग्रेनम हो गया, थाइलेक्वाड हो गया, स्ट्रोमा। आप सोच रहे हो सर वो जो क्लोरोफिल तो इसके अंदर होता है, वो कहाँ होता है? तो वो बेटा थाइलेक्वाड के ऐसे थाइलेक्वाड है ये, इसके यहाँ पे ये पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं। कौन से? क्लोरोफिल के। और यहाँ पे क्लोरोफिल ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कैसा होता है? ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन। अब एक बात और सुनो बेटा, यहाँ पे जो आपको स्ट्रोमा दिख रहा है और क्या दिख रहा है? ग्रेनम दिख रहा है। जो ग्रेनम होता है यानी कि यहाँ पे थाइलेक्वाड है, यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, और इसीलिए यहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन। कौन सी होती है? लाइट रिएक्शन। अब बहुत बच्चों की नहीं पता होगा लाइट रिएक्शन का, बात कहाँ ही कर रहे हैं बेटा। लाइट रिएक्शन का मतलब है जब आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। इनका मेन काम तो ही करवाना है, फोटोसिंथेसिस। क्या करवाना होता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, हिंदी, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि प्लांट अपने आप खाना बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लाइट है, तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? थाइलेक्वाड में होती है। और इसके बाद यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन। और इससे प्लांट क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो आपको कितनी बातें देखो बेटा चला गया। इसके बाद हाँ राइबोसोम डीएनए के पास होता है, ठीक है। राइबोसोम भी होता है इसके बाद। और पता है आपको, दो सेल ऑर्गेन्स ऐसे होते हैं। अरे जी देखो बेटा, हाँ ठीक है। चलो देखो, दो सेल ऑर्गेन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। एक क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक और होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, इनके अंदर राइबोसोम होते हैं। तभी तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेन्स है सेल में जो किसी सेल के अंदर भी होता है और उसके ऑर्गेन्स के अंदर भी होता है, ठीक है। अकेला अकेला ऐसा ऑर्गेन्स। एक बात तुम्हें अच्छा बताएगा, जो राइबोसोम होता है वो इसके अंदर भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। वो होता कौन सा वाला है? 70 है या 80 है? 70 है। 70 है। कौन सा होता है? अगर ना बताओ तो लिख लो, बोलो 70 है, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है वो कितना होता है? 80 है। सही। इसके बाद कौन चैप्टर स्टार्ट होगा? बायोमोलिक्यूल्स ना। वो सही लगेगा करना। आप लोग बेटा मेहनत करते रहो, मेहनत कर रहे हो आप लोग, मतलब अच्छे से। आप लोग पता है कैसे हो जाओ, आप लोगों के सामने किताब हटनी नहीं चाहिए। आप ऐसे हो जाओ कि मुझे किताब से मतलब हो, किसी से मतलब नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन वही बात तुम्हें किताब के अलावा सबसे मतलब होता है किताब से। लिख दिया? चलो अब मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखवा दूं। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, देखो बोलो। देखो बेटा ये बताओ, किसी को अगर मैं बोलता हूँ दिक्कत तो नहीं होती है? वरना मैं लिखूँ यहाँ पे पूरा पॉइंट लिखा नहीं जाता है और जिंदगी में यहाँ बोलते हैं। तो देखो these are the green plastic। क्या लिखो? these are the green plastic। ग्रीन का मतलब हरा। अच्छा कोई बच्चा बताएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो ये डिस्कवरी ये टर्म दी है वो किसने दी है? आप बताओ बताओ।
हाँ तुम बताओ बताओ। सिंपल, एक साइंटिफिक नाम बनाया आपने, सिंपल। सिंपल, सिंपल नहीं सिंपल। उन्हें दीजिए, अच्छा लिख लो आपको द टर्म पॉइंट वाई। ये पूजा नहीं जाएगा, मुझे भी पता है, लेकिन अगर देखो तो लिख लो द टर्म पॉइंट वाई सिंपल, साइंटिस्ट का नाम SCHIMPER, सिंपल। सही। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, कभी भी बायोलॉजी में नीट के एग्जाम में साइंटिस्ट के नाम नहीं पूछे जाएंगे, खाली कहाँ पूछे जाएंगे, जेनेटिक्स में। मैं आपको बता रहा हूँ, जेनेटिक्स में पूछे जाते हैं और बायोटेक्नोलॉजी, सेल में भी नहीं पूछे जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, और वहाँ मैं इतने साइंटिस्ट लिखवाऊंगा आपको, हर चीज़ का आंसर लिखवाऊंगा इनका नाम, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखवाने का फायदा नहीं है, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ। बेटा लिखना दी जाता ग्रीन प्लास्टिक, देखिए आपने, देखो कंटेनिंग क्लोरोफिल, कंटेनिंग क्लोरोफिल, क्या होता है इसके अंदर, क्लोरोफिल। अच्छा ये मतलब देखो बताओ, अगर आपको पूछा जाए क्लोरोफिल के भी कई टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। मेन जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, मेन क्लोरोफिल ए। कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए। बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देखो क्लोरोफिल में भी, क्लोरोफिल में भी, क्लोरोफिल में भी लेंस शेप, कैसे होता है, लेंस शेप, कॉमा ओवल, कॉमा ओवल, ओवल मतलब अंडाकार, ओवल, कॉमा स्फेरिकल, कॉमा रिबन लाइक। रिबन का मतलब क्या होता है, लड़कियों में क्या होता है, पीता है। पहले लड़कियां मानती थी एक इधर एक इधर होती है, अब ना अब कहाँ मानती है। पहले स्कूल जब मैं पढ़ता था तो मेरी क्लास में लड़कियां आती और वो मान के लड़कियों की शकल पूरी चेंज हो जाती है। जब हम पढ़ते थे 8th में 7th में 6th में, तो वहाँ नियम था कि लड़कियों की 2 रोटी बनानी है और उनकी शकल ऐसी आती है, अच्छी लड़कियां तो भी निकाल रखी थी। रिबन लिख लिया बेटा, और कप से, और कप से वो बच्चे स्कूल के थे, तो जब वो कोचिंग आते थे तो अलग तरीके लगते थे, और जब वो स्कूल आते थे तो अलग तरीके के, क्योंकि वो 2 चोटी लगा के आते थे अलग तरीके से। देखिए बेटा, तो क्लोरोप्लास्टिक बहुत सारी शेप होती है, रिबन लाइक होता है, कप शेप होता है, ओवल शेप होता है, और कौन सा होता है, स्फेरिकल हो सकता है, किसी तरीके हो सकता है। नेक्स्ट देखो फाउंड इन द नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, फाउंड इन द फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट, फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट। बेटा आपका नाम क्या है, हेलो नाम क्या है आपका, प्रेमपाल। तो मेरी तरफ नहीं देखते ये कर रहे ना ना ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जब मैं समझाता हूँ तब ये नहीं देखता मेरी तरफ, बता दीजिए। ये अच्छा बच्चा लगता है, सही है। अरे अच्छे का मतलब बहुत सीधा लगता है। देखो देखो फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट। और दैट इज, इसके बाद देखो दैट इज ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं देखो आई, दैट इज मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल ऐसे लिखना बेटा। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? अब मैं तुम्हारा नाम लेके बुला लिया करूंगा, अब सही है। बच्चा हंसता नहीं, इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। बेटा इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सेल, एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो आप लिखो 20 से 40। कितने होते हैं, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। सही है, पर सेल नहीं, पर मेसोफिल सेल ऐसे लिखो, पर मेसोफिल सेल 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर मेसोफिल सेल, क्योंकि आपके मेसोफिल सेल के साथ होते हैं, आपके नहीं मेरा प्लांट की। सही है।
अच्छा कोई बच्चा बताएगा एक क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, कौन सेल में होता है? एक क्लोरोप्लास्ट, 1 क्लोरोप्लास्ट। एक होता है क्लामाइडोमोनास का नाम सुना है? उसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन बताएं ना होता है। अरे वो अपना अपना वो होता है तरीका, मैंने ऐसे ही कर लिया तो ऐसे ही निकलता है मुझसे। बेटा देख लिया, एक क्लोरोप्लास्ट मतलब एक ही होता है। एक ही वर्ड वाले बच्चों की ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि अगर वो जिस चीज को इंग्लिश में जैसे याद कर लेंगे फिर वो जल्दी कर वैसे ही निकालेंगे अपने मुंह से, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है लिखना होता है, नीट का पेपर दिया है और नीट में लिखा होता है, तो दिक्कत क्या है? कैसे भी बोलो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ ये क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, ठीक है? बेटा ये बताओ, आप लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में सारा कुछ समझ गए, बस इसके बारे में हमें इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले देखो मैंने क्या क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी करी वो साइंटिस्ट सिंपल। इसके बाद मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रेनम होते हैं, ग्रेनम किससे बनते हैं? थाइलेक्वाइड। ये क्या होता है? थाइलेक्वाइड। और इस पूरे ढेर को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। सही है। थाइलेक्वाइड में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, मॉलिक्यूल होते हैं। इसीलिए आप लोग पढ़ोगे जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस, तो बताऊंगा यहाँ पे फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड अगले बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होती है बेटा? लाइट रिएक्शन। क्या होती है? देखो एक बात सुनो बेटा, जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। ये देखो बेटा क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की। एक होती है लाइट रिएक्शन और ये क्या होती है बेटा? ये दोनों रिएक्शन होती हैं, तब क्या बनता है? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज बनता है प्लांट के लिए, वही तो खाना होता है। समझ गए आप लोग? अब देखो लाइट रिएक्शन का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में होती है। कहाँ होती है? लाइट की प्रेजेंस में। आपको बच्चा बताएगा क्लोरोफिल का काम क्या होता है? अगर यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रही है क्लोरोफिल का काम क्या होता है? हाँ, खाली प्लांट को हरा रखना नहीं होता है, काम बताओ क्या होता है? हाँ, सनलाइट एब्जॉर्ब करना। यानी कि क्लोरोफिल का मेन काम तो क्या होता है? सनलाइट एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी? लाइट रिएक्शन। समझ गए आप लोग? तो लाइट रिएक्शन होती है, उससे क्या बनते हैं? एटीपी। क्या बनते हैं? एटीपी। अब ये एटीपी प्लांट को खर्च के लिए नहीं मिलते हैं, ये एटीपी खर्च जाते हैं किसमें? डार्क रिएक्शन में। समझ गए आप लोग? अगर प्लांट को बेटा आप सोचो, आप लाइट मत दो तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं, क्योंकि लाइट रिएक्शन ही नहीं होगी, और लाइट नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेंगे, और एटीपी नहीं बनेंगे तो क्या नहीं होगी? और डार्क रिएक्शन नहीं होगी तो क्या नहीं बनेगा? ग्लूकोज नहीं बनेगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा? प्लांट मर जाएंगे। समझ गए आप? इसीलिए प्लांट क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपने आप खाना अपना खुद बनाते हैं। क्लियर हुआ? तो बेटा आप लोग ये समझ गए? चलो बेटा अब आप लोग इतना समझ गए? बताओ। तो देखो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया, हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया। बताओ मैंने बताया प्लांट में कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कलर्ड और एक होते हैं कलरलेस। कलरलेस आपका कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट। और जो तीन टाइप के होते हैं कौन कौन से? एलियो, इलियो और एलियो और कौन सा है? अमाइलो। भूल जाते हैं आप लोग। ये तीन टाइप के थे। क्या क्या स्टोर करते हैं पता है आपको? अमाइलो मतलब इलियो और प्रोटीन। क्लियर है ना? इसके बाद में आता है कलरप्लास्ट में कौन होता है? क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो कलर देते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं बैगनी, हरा नहीं सॉरी, ये लाल, पिंक, ये सब कलर होते हैं। ये सब किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण। पहले एक क्वेश्चन होता था कि अगर कोई टमाटर है वो हरा है उसके बाद लाल हो जाता है तो क्या चेंज हो जाता है? ये मैंने बहुत पहले 7 में 8 में था, तो मुझे पता नहीं था क्या होता है, तो मैं रट लिया था कि इतना ऐसा बोलते थे क्लोरोप्लास्ट किसमें हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट। सही है? चलो ठीक है बेटा। इसके बाद हमने आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ग्रेनम होता है, जहाँ क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा होता है, जहाँ क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रोमा होता है, ग्रेनम होता है, थाइलेक्वाइड होता है, इसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। ये सब क्लियर हुआ? इसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा बेटा। इसके बाद हम लोग कल किसके बारे में पढ़ेंगे? राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपिटल। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। परसों हम चैप्टर
बताएगा, ठीक है। चल जाने लगा। चलिए बेटा, अभी को जाना मत, काम की करते हैं, ये बंद करो।